हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमाल हुसैन, एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, आप बताइएगा कि ये स्लिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन और आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा इसमें? ये जैसे मैंने पहले भी बताया था दूसरे चैनल में कि जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रेस्क्यू रस्सियों से उतर के, ये तो बड़ा कॉमन सा ऑपरेशन है, इतना मसला नहीं होता। पहाड़ों पे तो आप बंदा उतरता है तो मौसम बहुत खराब ना हो और उतर के आराम से रेस्क्यू कर देता है। यहाँ पे दो तीन मसले हैं। एक ये जमीन पे नहीं है, ये हवा पे है, डोली पे है और डोली से एक रस्ते से है। अगर हेलीकॉप्टर बहुत नीचे रहे तो उसकी डाउनवॉश की वजह से अगर तीसरी रस्सी की टूट जाती है तो फिर बहुत ही सर्दी हो जाती है। और उसके डाउनवॉश से जब कमांडोज नीचे उतरते हैं तो डाउनवॉश से डोली थोड़ी सी अनस्टेबलाइज हो जाती है। इस वजह से भी कमांडोज के लिए इतना आसान नहीं है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन वेरी और ज्यादा आप डिले भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा आप डिले करेंगे तो खुदा ना खासा तीसरी रस्सी वैसे ही ना टूटे। तो हमें ये कहना है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। ये जो हमारे हेलीकॉप्टर पायलट है, कमांडोज है, वो माहिर है, वो समझते हैं कि क्या करना चाहिए और मेरे ख्याल से अपनी जान को पूरे खतरे में डाल के बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन कोई ऐसी बात वो नहीं करेंगे जिससे सारा तीसरी रस्सी टूट जाए, क्योंकि फिर तो बहुत कंप्लीट फेलियर हो जाएगा। बस हम उम्मीद करते हैं और हमें मुझे पूरा अपने जवानों पे यकीन है, बहादुर जवान पे यकीन है, वो काम कर लेंगे। ये वक्त लगेगा, मेरे ख्याल से इतने शायद आधा घंटा लगे और उम्मीद है कि जैसे जैसे बच्चे एक एक करके उठाते जाएंगे, वजन कम होता जाएगा तो रस्सी टूटने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। बस हम दुआ कर सकते हैं और अपने पायलट की और जवानों की, कमांडोज की महारत पे यकीन रखते हुए और अल्लाह से दुआ करें। ठीक सर, जैसे कि बता रहे हैं कि स्लिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, आप मरहलावार बता सकते हैं कि ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है? ये जैसे ये होता है कि ऐसे मौके पर तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सबसे बेस्ट ऑपरेशन है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। और इसी वजह से आपने देखा कि हेलीकॉप्टर हमने पहले ही भेज, लेकिन अगर तीनों रस्सियां होती तो फिर इसको जरा हम और तहम्मुल से आसानी से कर सकते थे, जरा और वक्त लगता है ताकि इसमें कोई खतरा ना हो। ये मसला ये हो गया कि दो रस्सियां टूट चुकी हैं, डिले भी नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा जल्दी करेंगे तो तीसरी रस्सी का खतरा है। तो ये बहुत ही फाइन बैलेंस है। तो इनके साथ से जो कर रहे हैं वो उन्हें बेहतर होता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ जमीन में बैठे हुए मैं ये नहीं कह सकता कि नीचे उतर जाए, वो नहीं। हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए हमारे कमांडोज पे, उनकी बहादुरी पे, उनकी हमारे पायलट की स्किल्स पे और अल्लाह की दुआ करना चाहिए। ठीक, जैसे कि सर आप एविएशन एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हेलीकॉप्टर के साथ स्लिंग ऑपरेशन के अलावा भी कोई और ऑप्शन है जिस पे गौर किया जा सकता है? नहीं, देखिए पहाड़ों में हम तो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे और मुझे तो और कोई ऑप्शन नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप इसको एक दो दिन डिले नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरी रस्सी में एक आध 4-5 घंटे से ज्यादा और नहीं रहती। बहुत मुमकिन है तीसरी रस्सी भी टूट जाएगी और ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो इस पे और कोई ऑप्शन है ही नहीं, यही एक ऑप्शन है। और इसको भारत से, और क्योंकि डोली में उस पर फ्लेक्सिबिलिटी है, देखो बहुत ही नाजुक तरीके से ये हेलीकॉप्टर है। कितना वक्त लगेगा, अल्लाह करे कि घंटे तक के ये सारा मामला तय हो जाए, हम यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये कहना है कि 10 मिनट में कर ले, आधे घंटे में कर ले, ये मुनासिब नहीं है। ठीक सर, इस ऑपरेशन में मौसम जो है वो कितना असरअंदाज हो सकता है, आप बता सकते हैं इस वक्त वहाँ का मौसम कैसा है, और अगर अंधेरा हो जाता है तो ये ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ तो वहाँ का मौसम तो नहीं पता, लेकिन आप सही कहती हैं, अगर वहाँ तेज हवा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल नहीं तो फिर और मुश्किलात बढ़ जाती है। तो ऐसा तो लगता है मौसम इतना खराब नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे है वो ज्यादा बेहतर जा सकते हैं। मैं तो टेलीविजन पे ही देख रहा हूँ और ऐसा लगता है कि मौसम अभी तक तो सही है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि डोली हिल रही है, डोली पे हेलीकॉप्टर को, कमांडो को उनके तक पहुंचने पे मसले हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर बिल्कुल उसके ऊपर आना नहीं चाहता क्योंकि डाउनवर्ड ज्यादा से और ज्यादा
डिस्टेबलाइज हो जाएगा और प्रेशर से कहीं चीज रखी न थी। तो ये सारी चीजें वो मद्देनजर वो बेहतर जानते हैं और वही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से हमें कोई एडवाइस करने की वो बिल्कुल मौजूद नहीं होगा कि ये करें या वो करें। ठीक। सर, अगर अंधेरा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि कितनी मुश्किल हो सकती है इस ऑपरेशन को करने में? नहीं, अंधेरा में भी वो कर देते हैं, उनके पास लाइट का मसला नहीं है। मसला होता है अगर तेज हवा चल रही होती है, तूफान आता हो, तो हेलीकॉप्टर को एक जगह खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। लाइट का इतना मसला मुझे नहीं है। अगर रात में हो जाए और अगर किसी रस्सी बरामद है तो फिर भी वो ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक ये बच्चों को बचाना है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। हमारे साथ जमाल हुसैन एविएशन एक्सपर्ट मौजूद थे। नुमाइंदा मुमताज़ बंगिश से बात करते हैं। मुमताज़, आप बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल, एसएसजी कमांडोज जो हैं वो रस्सी की मदद से उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर वो इस डोली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मुकम्मल जान पहचानी के साथ वो हिस्सा ले रहे हैं इस ऑपरेशन में तक। और इस वक्त जो हेलीकॉप्टर से जो एसएसजी अलकार है वो एक बार फिर इस कोशिश में है कि वो डोली तक पहुंच जाए और डोली में जो बच्चे मौजूद हैं वहाँ उनको बेल्ट डालकर उनको बहिफाजत वहाँ से उठा लिया जाए। और लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी है इस लिफ्ट तक पहुँचने में। कहा यह जा रहा है कि मतलब ये तय की गई है कि जो एसएसजी के जवान हैं उसमें से एक जवान वो जाएगा और ये डोली में उतरेगा। उसके बाद बच्चों को बेल्ट के जरिए उस डोली से उठाकर हेलीकॉप्टर में मुंतकिल कर दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जारी रहेगा। और दूसरी एक मतलब ये थी कि गई है कि अगर ये एसएसजी अलकार जो है ये इस डोली में मौजूद हो तो एक दूसरे हेलीकॉप्टर की मदद से इस डोली को आहिस्ता इस रस्सी पर मूव किया जाए और इसके दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाए तो आसानी से उनको उधर बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें चूंकि काफी रिस्क इन्वॉल्व है तो इस ऑपरेशन के दौरान कोई रिस्क लिए बगैर इन बच्चों की जानें बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब से पाक फौज के अलकारों और रेस्क्यू वर्कर्स की जानिब से इस डोली में पानी की बोतलें पहुंचा दी गई हैं, खुराक की अशिया भी वहाँ पे फेंक दी गई हैं ताकि जो तकरीबन 7.5 घंटों से वहाँ पे मौजूद बच्चे हैं उनकी एनर्जी को बहाल किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि उसमें 2 बच्चे जो हैं वो बेहोश हो चुके हैं। उनमें से एक बच्चा दिल का मरीज है जो सुबह स्कूल नहीं बल्कि अस्पताल उसको ले जाया जा रहा था और इस दौरान ये वाक़या पेश आया। तो 7 बजे से ये बच्चे फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। न सिर्फ ये कि इन बच्चों की भी वहाँ पे मुश्किल सूरत हाल है, हवा भी बहुत ठंडी है, तेज हवाएं वहाँ पे चल रही हैं, हेलीकॉप्टर का प्रेशर भी है और इसके अलावा नीचे वालिदैन भी मौजूद हैं जो जिले इंतजामिया के अलकार हैं, जो उनके अफसरान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यू का जो अमला है वो भी मुस्तैद खड़ा है लेकिन चूंकि इस अमल में उनकी जानिब से भी कोई ऐसी मशीनरी कोई ऐसे आलात उनके पास नहीं है कि उसकी मदद से वो वहाँ तक पहुँच सके। इसलिए वाहिद जो ऑपरेशन है वो पाक फौज और एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से की जा रही है जिसमें न सिर्फ एसएसजी ट्रुप्स बल्कि आर्मी के एविएशन के जवान भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना यह है कि इस डोली तक ये कैसे अलकार पहुँचते हैं ताकि फौरी तौर पर उन डोली से निकालने का अमल शुरू हो और उनको बहिफाजत बचाया जा सके। इस वक्त एक तसल्ली तो यहाँ पे डोली पे मौजूद उन लोगों को हो चुकी है कि कम से कम ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बाकायदा तौर पर अलकार जो है वो हेलीकॉप्टर से लटका हुआ दिखाई दे रहा है और इस डोली तक पहुंच रहा है। तो एक हौसला उनका कुछ किसी हद तक बहाल हो चुका है। तो ये जा रहा है कि जब गुलफराज जो इस डोली में मौजूद है और उस्ताद है उनसे जब आखिरी बार ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा एविएशन एक्सपर्ट टीपू सुल्तान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का टीपू साहब। अब इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि शुरू तो कर दिया गया है मगर बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। हमने देखा कि कमांडो भी उतरे हेलीकॉप्टर से मगर वो दोबारा से वापस चले गए हैं। इस वक्त किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस ऑपरेशन के दौरान, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। सबसे पहले जो जी मेरी दुआ है अल्लाह इसको आसान करे। कोई काम मुश्किल नहीं है जब तक अल्लाह उसको मुश्किल ना करे, जब कोई काम आसान नहीं है जब तक अल्लाह उसको आसान ना करे। ये मुश्किल काम है, अल्लाह इसको आसान कर दे, लोगों की जाने बच जाए, मेरी दुआ ये। बात ये है कि जी ये यहाँ पे जो टफ कंडीशन है उसको आपको समझना पड़ेगा।
एक तो जो रेस्क्यू करने वाला आदमी है वो वहाँ पे अपना फोटो नहीं बना सकता, अपना वजन नहीं डाल सकता उसके ऊपर, वो किसी चीज को पकड़ नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि हेलीकॉप्टर जब ऊपर आता है तो उसकी रोटर डाउन वॉश जो है वो बकेट के ऊपर वजन डालती है, इसलिए उसको जो रेस्क्यूअर है उसको नीचे जो है रखना पड़ता है, ज्यादा फासले पे हेलीकॉप्टर से उसको जो है ना वो अंडरस्लंग का डिस्टेंस उसको ज्यादा होना चाहिए। जब वो डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसकी एक्यूरेसी, उसका जो पेंडुलम है, अगर वो उसको डिस्प्लेसमेंट हो थोड़ी सी भी तो नीचे बंदा ज्यादा डिस्प्लेस होता है, क्योंकि वो पकड़ नहीं सकता है, तो इसलिए उसको एक्यूरेसी की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और फिर ये है कि चूंकि उसने हवा में से उठाने जो लोग डिस्ट्रेस में है तो वो एक्सेंचुएट करता है। और ऊपर 2000 फुट पे मैं देख रहा हूँ कि दाएं बाएं पहाड़ हैं, ये इसमें विंड भी एक्सेलरेट करती है, बीच में वेंचुरी होती है, तो ये बहुत जो है ना इसकी जो कंडीशंस हैं, जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं, वो अगर उसको टोटल उसका आप अहाता करें तो ये डिफिकल्ट कंडीशंस है। रेस्क्यू होते रहते हैं चेयर लिफ्ट में से, अगर कोई किसी की मोटर बंद हो गई या कोई उधर फंस गया या कोई उसकी पुली खराब हो गई, टूटने का जो है मुझे किए होंगे लोगों ने, लेकिन ये चूंकि बकेट भी आप देख रहे हैं कि बकेट भी टेढ़ी है। मैंने पहले दूसरी चैनल्स को भी बताया कि बकेट जो है वो टेढ़ी है, क्योंकि ये दो रस्सियों पे साइड में से जा रही होती है, उसमें लटकी होती है, तो ये थोड़ी सी मुझे टेढ़ी लगती है। और ये एक टीम वर्क है जी, ये लोग जो इनको रेस्क्यू करने गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, ये बहुत एक्सपर्ट है, मुझे उम्मीद है कि ये इनको उठा लेंगे। तो ये अब ये काफी देर हो गई है, ये हेलीकॉप्टर जो है मैं इसको देख रहा हूँ उधर है और जाहिर है जी काफ़ी देर से हवरिंग हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कामयाबी मिल नहीं पा रही है। टीपू सुल्तान साहब ये बताइएगा कि अब इस वक्त हम ये जो आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तेज़ हवाएं हैं, फिर गहरे बादल आ रहे हैं, फिर अब हम ये देखेंगे कि ज़ाहिर कुछ देर में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है मजीद प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो सकता है और उसको टैकल फिर कैसे करेंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, आप देर का इतना आप जो ना नहीं होना चाहिए। देखिए उसमें ये नहीं कर सकता ना कि वो एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज करे, वो एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा बिल्कुल। और उसको ये देखना पड़ेगा कि जब वो उसके करीब जाए तो वो सेफली जो है वहाँ से बच्चों को उठा सके। तो एक दो दफा वो गया है, उसको उसकी समझ में इजाफा हो रहा होगा, कंडीशंस को ज्यादा समझ रहा होगा, तो इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है ये कर लेगा। जब एक दो ये वहाँ से अफराद उठा लेगा तो इसका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब मेरी दुआ है कि ये केबल जो एक रह गई है वो होल्ड करे और वो जो है ना रेस्क्यू हो जाए। तो ये एक टीम वर्क है जो ये कर रहे हैं। दूसरा एक और हेलीकॉप्टर भी हवा में है जो शायद आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, जी वो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा। वो पायलट जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पे होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो केबिन का अंदर ये एक साइड से दरवाजे से जो अंदर क्रू चीफ है वो भी देख रहा होता है, मास्टर रेस्क्यूअर भी उसको कह लें जो भी। तो ये इनका आपस में सारा ये कम्युनिकेशन होता है, ये आउट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ये करते हैं, पायलट को बताता है क्रू वाला, क्योंकि पायलट जो है उसको नीचे इस तरह नजर नहीं आ रहा होता जिस तरह पीछे जो रेस्क्यू करने वाला मेन आदमी केबल में है उसको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। पायलट हैज मेनी थिंग्स टू डू, ही हैज टू कैटर फॉर द इवेंट, ही हैज टू कीप हिज हेलीकॉप्टर स्टेबल एंड ही हैज टू बी वेरी एक्यूरेट। जो कि वो है, आप देखें उसके करीब वो पहुंच गया इंशाल्लाह उठा। टीपू सुल्तान साहब, आप ये कह रहे हैं कि अब बार बार जो आप बात दोहरा रहे हैं वो ये कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक्यूरेसी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को वेइ इन करना पड़ता है, किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है एक्यूरेसी? एक कमांडो अगर जा रहा है तो किन चीज़ों को उसने मद्देनजर रखना है एक्यूरेसी के लिए? मैंने आपसे अर्ज किया ना जी कि सबसे पहले तो ये रेस्क्यू ऐसा है कि उसने हवा में से एक चीज उठानी है, वो खुद किसी चीज पे पाँव नहीं रख सकता। वो उसने चूंकि हवा में उठानी है, वो एक लटका हुआ है एक केबल के साथ, और वो चाहे दुनिया में जो चीज मर्जी आप ले आए, वो कोई एक सॉलिड डंडा नहीं है जिसके साथ वो लटका, वो एक केबल है। और केबल जो है वो डिस्प्लेस होती है वेदर कंडीशन की वजह से। तो ये जो है ना वो देर इसलिए लग रही है कि वो उसको इसकी सेफ्टी को उसने मद्देनजर रखना है। वो उसको इतना ऊंचा होना चाहिए
कि उसका अपना जो रोटर डाउन वाश है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, हेलीकॉप्टर जो बड़े हेलीकॉप्टर उठाने वाले हैं चीज़ें, वो अगर आप कभी देखा हो तो उनके नीचे एक जखड़ चल रहा होता है। अगर कोई नीचे एक कच्ची जगह हो जाए, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो बिल्कुल गर्दो गुबार हो जाता है, बिकॉज उनकी रोटर डाउन वाश जो है ना वो एक कमरे का पंखा इतनी ज्यादा हवा देता है, तो एक हेलीकॉप्टर जो है सही बात। जो टन्स ऑफ वेट उठाता है उसका फिर आप अंदाजा कर लेंगे क्या होगा। तो ये चूंकि ऑलरेडी ये एक यानी कि ये जो केबल है ये खुद भी इसको मसला हो रहा है, बिकॉज 2 केबलें इसकी टूटी हुई हैं। तो इंशाल्लाह होगा कामयाब जी। मुझे यकीन है खुदा पे कि इंशाल्लाह ये कौम को ये कामयाबी नसीब करेगा और ये बच्चे जो है ना वो रेस्क्यू हो जाएंगे इंशाल्लाह, एंड इट विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्क्यूज इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये जो है शुक्र है कि पूरी आवाम की दुआएं जो हैं वो इस वक्त उस चेयरलिफ्ट में मौजूद बच्चों के साथ हैं और पूरी कौम इस वक्त दुआ कर रही है कि बाहिफाजत उन्हें जो है पहुंचा लिया जाए, उनके मुकाम तक पहुंचा लिया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर 92 को वक्त देने का बहुत शुक्रिया।